आज के टेक्निकल युग में मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कोई भी काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। हम चाहें तो आसमान में उड़ सकते हैं, हम चाहें तो चांद मंगल पर जा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा अभी भी बचा है जो मनुष्य की क्षमता से बाहर हो? इसका जवाब है हाँ। एक ऐसा सच है जो न चाहते हुए भी मनुष्य को अपनाना पड़ता है। वो है मौत। मृत्यु ही वो चीज़ है जिस पर मनुष्य अभी तक विजय नहीं पा पाया है। जो व्यक्ति दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मौत से सामना करना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या हम प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध जा सकते हैं? क्या हम मौत को मात दे सकते हैं? क्या मनुष्य हमेशा के लिए अमर हो सकता है? इसी दिलचस्प विषय के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर कोई डरता है। विज्ञान में लगातार उन्नति होने के कारण पिछले कई वर्षों से इंसानों की औसत आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक अमर होने का कोई साधन मनुष्य को नहीं मिला है। अमरता को पाने की इच्छा हर इंसान को होती है। कोई नहीं चाहता कि उसकी मौत हो। सब हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। वैज्ञानिक कई ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे मनुष्य अमर हो सकता है। शायद अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब मनुष्य के पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान होगा। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया की सभी चीज़ों पर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार सभी चीज़ें ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ती हैं। मतलब कि एक समय वो नई होती हैं और फिर समय के साथ पुरानी होती जाती हैं, और अंत में एक समय ऐसा आता है जब वो खत्म हो जाती है। इंसानों की मृत्यु की प्रक्रिया भी यही होती है। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एंट्रोपी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक इसी एंट्रोपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हम एंट्रोपी पर बाहर से कुछ ऐसा प्रभाव डालें जिससे कि उसकी अव्यवस्था को रोका जा सके, तो इंसान के अमर होने के दरवाजे खुल सकते हैं। कई शोधों के मुताबिक ये बात सामने आती है कि साल 2030 तक इंसान अमरता को पा लेगा। ये सोचने में ऐसा लगता है कि अमरता तो असंभव है, लेकिन आज के विज्ञान के युग में कुछ भी असंभव नहीं है। विज्ञान कुछ भी कर सकता है। इंसानों को अमर बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का भी बड़ा हाथ हो सकता है। एआई की मदद से भी बढ़ती उम्र को रोकने के तरीके पर खोज जारी है। लेकिन क्या एंट्रोपी रोकने के अलावा भी अमर होने का कोई अन्य तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ। वो है ह्यूमन क्लोनिंग। इस टेक्निक के जरिए इंसान के पास काफ़ी लंबे समय तक उसके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होंगे। जैसे कि अगर किसी इंसान की किडनी खराब होती है तो उसके क्लोन पार्ट्स से वो किडनी लगाई जा सकती है। इस तरीके पर काफ़ी विवाद भी है, लेकिन वैज्ञानिक अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमर होने के कई तरीकों में डिजिटल अमरता भी शामिल है। अगर हम अपने शरीर को अमर ना भी कर पाएँ तो हम डिजिटली अमर हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान के दिमाग को डिजिटली स्टोर कर दिया जाएगा। डिजिटली अमर होने की ये बात काफ़ी समय से प्रचलित है, लेकिन डिजिटली अमर होना लोगों को उतना पसंद नहीं हो सकता है जितना कि शरीर के साथ अमर होना पसंद है। अब चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने अमर होने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन अमर होकर हम क्या करेंगे? इसका जवाब होगा कि हम हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। हमें मौत का डर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या? अमर होना एक ठहरी हुई दुनिया में चले जाना है, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ नहीं बदलता। अमरता के बाद हम एक लंबा जीवन जिएंगे, लेकिन क्या उस जीवन में कोई दिलचस्पी होगी? क्या हम सफल होने के लिए उतनी मेहनत करेंगे? सुख कभी अनंत नहीं हो सकता, लेकिन दुख हो सकता है। हजारों सालों के जीवन में हमें लाखों दुखों के साथ जीना होगा, जो किसी के लिए आसान नहीं। अगर आप वास्तव में कुछ लोगों से अमरता के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमें अमर होने में कोई दिलचस्पी नहीं।
क्योंकि लोग अपने छोटे लेकिन आनंदमय जीवन से खुश हैं, बजाय कि एक लंबे और दुखी जीवन के। हमेशा जिंदा रहने का सवाल जब हमारे दिमाग में आता है तो बस कल्पना होती है एक ठहरे हुए जीवन की, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसमें कोई रोमांच नहीं है। अमरता का वरदान एक समय के बाद इंसानों को खुद ही साफ लगने लगेगा। प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उसमें ही सबकी खुशी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।